हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग फॉर यू। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैसे हम वॉली के हेल्प से साइन अप फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। हमने देखा था कि कैसे हम यूज़र की इन्फॉर्मेशन को माइस्क्यूएल डेटाबेस में इंसर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉली। सो हमने लास्ट वीडियो में साइन अप फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट किया था। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम लॉगिन फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी आज की इस वीडियो में हम वॉली के हेल्प से लॉगिन फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हम स्ट्रिंग रिक्वेस्ट बनाएंगे। उसके बाद इस स्ट्रिंग रिक्वेस्ट में हम API का URL देंगे, लॉगिन API का URL। उसके बाद यहाँ पर हम दो मेथड बनाएंगे, एरर मेथड एंड रिस्पांस मेथड। उसके बाद यहाँ पर हम गेट पैरम्स नाम का एक मेथड बनाएंगे। इस मेथड में हम अपना ईमेल और पासवर्ड API में सेंड कर देंगे, यानी यूज़र अपना यहाँ पर ईमेल इंटर करेगा और पासवर्ड इंटर करेगा और इस ईमेल पासवर्ड को हम इस API में सेंड कर देंगे। इस API में हम कोड लिखेंगे कि अगर इस ईमेल और पासवर्ड से रिलेटेड कोई भी रिकॉर्ड मिलता है तो हमें मेन एक्टिविटी में जंप करा दो। तो यूजर ने जो भी ईमेल और पासवर्ड इनपुट किया होगा उससे रिलेटेड अगर कोई भी डेटा मिलता है डेटाबेस में तो वह हमें मेन एक्टिविटी में जंप करा देगा। सो फ्रेंड्स, ये वॉली का आर्किटेक्चर है कि कैसे हम लॉगिन फंक्शनैलिटी को वॉली की हेल्प से इंप्लीमेंट करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, ये हमारी एप्लीकेशन रहेगी जिसमें यूजर अपना ईमेल और पासवर्ड इंटर करेगा और जैसे ही वो सेव बटन पर क्लिक करेगा तो यह ईमेल और पासवर्ड API में जाएगा और API चेक करेगी कि इस ईमेल और पासवर्ड से रिलेटेड अगर कोई भी डेटाबेस में रिकॉर्ड मिलता है तो वह हमें मेन एक्टिविटी में जंप करा देगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, हम एंड्रॉयड स्टूडियो में आ चुके हैं। सो ये हमारा प्रोजेक्ट है जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था, तो इसी में हम आगे अपनी लॉगिन फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो इसमें हमने लास्ट वीडियो में साइन अप फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट किया था। सो यहाँ पर इंसर्ट डेटा नाम की एक्टिविटी बनाई थी जिसमें हमने यहाँ पर साइन अप फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट किया था। सो ये हमारी इंसर्ट डेटा नाम की एक्टिविटी है जिसमें हमने यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड लिया था और डेटाबेस में इंसर्ट कराया था। तो इसी पैकेज में हम यहाँ पर एक नई एक्टिविटी बना लेते हैं लॉगिन के लिए, न्यू एम्प्टी एक्टिविटी। सो इस एक्टिविटी का नाम हम देते हैं लॉगिन एक्टिविटी। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। सो यहाँ मेरी एक्टिविटी क्रिएट हो गई है, तो यहाँ पर हम पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक्टिविटी बाइंडिंग को इनेबल कर लेते हैं। एक्टिविटी लॉगिन बाइंडिंग इक्वल्स टू एक्टिविटी लॉगिन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट गेट लेआउट इन्फ्लेटर बाइंडिंग डॉट गेट रूट। सो हमने यहाँ पर एक्टिविटी बाइंडिंग को इनेबल कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसकी डिज़ाइन बना लेते हैं। तो इसकी XML में चलते हैं। सो अब हमें यहाँ पर फॉर्म बनाना है लॉगिन के लिए, तो हम साइन अप एक्टिविटी में चलते हैं। यहीं से इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमारा रहेगा लॉगिन एक्टिविटी और इसे हम यहाँ पर कर देते हैं लॉगिन। हमें सिर्फ ईमेल और पासवर्ड लेना है, तो यूज़र नेम को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। बटन की ID हम यहाँ से कर देते हैं BTN लॉगिन और उसके बाद यहाँ से हम कर देते हैं साइन इन। तो हमने यहाँ पर लॉगिन फॉर्म बना लिया है। तो हमें यहाँ पर वॉली को यूज़ करना है। तो लास्ट वीडियो में हमने साइन अप के लिए वॉली को यूज़ किया था, तो वहीं से हम कोड को कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा एक URL है, API URL, तो इसी को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर बटन के क्लिक पर एडिट टेक्स्ट से डेटा को गेट किया है, तो इसे यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर हमारा बटन है BTN लॉगिन। उसके बाद हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं, यानी मेथड बना लेते हैं लॉगिन यूज़र नाम का। इस मेथड को यहाँ से हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, क्रिएट मेथड। उसके बाद हम यहाँ पर इंसर्ट एक्टिविटी में चलते हैं। सो यहाँ से हम ये पूरा वॉली का कोड यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। इसे कॉपी करके हम यहाँ पर इस मेथड के अंदर पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट की एरर है, तो यहाँ पर हमें अपनी करंट एक्टिविटी देनी है लॉगिन एक्टिविटी। तो अब हमें यहाँ पर URL चेंज करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर इंसर्ट डेटा का URL लिया था और आज हम यहाँ पर लॉगिन कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर URL चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एक लॉगिन की API पहले से बना रखी है। सो ये लास्ट API है साइन अप के लिए जो हमने लास्ट वीडियो में बनाई थी। सो मैंने यहाँ पर लॉगिन के लिए एक API पहले से बना के रखी है। सो यहाँ पर यूज़र जो भी अपना ईमेल और पासवर्ड इंटर करेगा उसे हम यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड वेरिएबल में गेट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सेलेक्ट की क्वेरी लगाएंगे। तो सेलेक्ट क्वेरी हम तब लगाते हैं जब हमें डेटाबेस से कोई भी डेटा फेच करना होता है, तब हम यहाँ पर सेलेक्ट की क्वेरी लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्वेरी लिखी है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स नेम हमारी टेबल का नाम है, वेयर ईमेल हमारे कॉलम का नाम है डेटाबेस में, वेयर ईमेल इक्वल्स टू $email एंड पासवर्ड इक्वल्स टू $पासवर्ड, यानी कि यूजर्स की टेबल में जो भी ईमेल होगा वो इस $email में जो भी ईमेल होगा उसके बराबर है, एंड पासवर्ड इक्वल्स टू $पासवर्ड, यानी जो भी यूजर ने पासवर्ड इंटर किया है वो टेबल में जो भी पासवर्ड होगा उससे अगर मैच करता है
यानी कि अगर हमारा ईमेल और पासवर्ड जो भी यूज़र ने इनपुट किया है वो अगर हमारे डेटाबेस में पहले से एग्जिस्ट करता है तो हम यहाँ पर इस क्वेरी को फायर कर देंगे। तो इस क्वेरी से जो भी रिस्पांस आएगा, यानी कि अगर हमारा रिकॉर्ड पहले से इंसर्ट होगा तो हमें यहाँ पर एक मैसेज मिलेगा लॉगिन सक्सेसफुली, अदरवाइज यहाँ पर लॉगिन फेल्ड मिलेगा। और इस रिस्पांस को हमने यहाँ पर एको कर दिया है। सो यहाँ पर सबसे पहले हमने ईमेल और पासवर्ड लिया है जो एप्लीकेशन से आएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर सेलेक्ट की क्वेरी लगाई है कि अगर ईमेल और पासवर्ड अगर डेटाबेस में पहले से एग्जिस्ट करता है तो इस क्वेरी को रन कर दो, और जैसे ही क्वेरी रन करेगी तो हमें यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुली मिलेगा, अदरवाइज हमें यहाँ पर लॉगिन फेल्ड मिलेगा। सो आई होप आपको एपीआई के बारे में समझ में आ गया होगा कैसे लॉगिन की एपीआई वर्क करती है। सो ये एक सिंपल लॉगिन की एपीआई है, इसे हम और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं और सिक्योर बना सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियो में हम एक प्रॉपर वे में लॉगिन एपीआई बनाएंगे और उसको हम अपने कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है कि कैसे एपीआई वर्क करती है और कैसे वॉली की हेल्प से हम एपीआई को हिट करते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक सिंपल एपीआई बनाई है। सो यहाँ पर हमारी इस एपीआई का नाम है लॉगिन, और लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर इंसर्ट डेटा नाम की एक पीएचपी फाइल बनाई थी, और यहाँ पर आज हमने login.php नाम की फाइल बनाई है। सो यहाँ पर हमारी इस एपीआई का नाम है login.php। सो यहाँ पर हम एपीआई का नाम चेंज कर देते हैं, हमारी एपीआई का नाम है login.php, बाकी यूआरएल सेम रहेगा। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपके जो मोबाइल का हॉटस्पॉट है उससे आपका पीसी कनेक्ट होना चाहिए, यानी दोनों सेम नेटवर्क पर कनेक्ट होने चाहिए, तभी आपका एपीआई हिट होगी। तो हमने यहाँ पर यूआरएल ले लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर BTN लॉगिन के क्लिक पर हमने यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड के लिए वैलिडेशन लगाया है। उसके बाद एल्स में हमने यहाँ पर एक लॉगिन यूज़र नाम का एक मेथड बनाया है। तो इस मेथड में हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग रिक्वेस्ट बनाई है, और इस स्ट्रिंग रिक्वेस्ट में हमने यहाँ पर रिस्पॉन्स मेथड और एरर मेथड को इम्प्लीमेंट किया है। सो एरर मेथड को हमने यहाँ पर एक टोस्ट में शो किया है। उसके बाद जैसे ही कोई रिस्पांस आता है, यानी कि अगर लॉगिन सक्सेसफुली हो जाता है तो हमने उसे यहाँ पर मेन एक्टिविटी में सेंड कर दिया है। सो उसके बाद हमने यहाँ पर गेट पेरेंट्स नाम का मेथड बनाया है। इस मेथड को हम तब बनाते हैं जब हमें डेटा को एपीआई तक पहुंचाना होता है, तब हम इस गेट पेरेंट्स नाम का मेथड बनाते हैं। तो हमें यहाँ पर लॉगिन करना है ईमेल और पासवर्ड से, तो हम इस यूजर नेम को यहाँ से कमेंट कर देते हैं और सिर्फ हम यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड को सेंड करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर इस मैप को रिटर्न कर दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट क्यू में रिक्वेस्ट को ऐड कर दिया है। सो अब हम यहाँ पर लॉगिन एक्सएमएल फाइल में चलते हैं, यानी कि अगर यूज़र ने पहले से रजिस्टर नहीं किया है तो उसके लिए यहाँ पर हम एक बटन देंगे जिसके क्लिक पर वो साइन अप एक्टिविटी में चला जाएगा और वहाँ से वो रजिस्टर कर पाएगा। सो यहाँ पर इस बटन के बाद हम यहाँ पर एक लीनियर लेआउट ले लेते हैं विथ रैप कंटेंट, हाइड रैप कंटेंट, ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल। उसके बाद हम यहाँ पर इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं और इसके साइज़ को यहाँ से हम कर देते हैं 20 SP। उसके बाद पैडिंग को यहाँ से हम 5 dp कर देते हैं और इसको यहाँ से कट करके हम यहाँ पर लीनियर लेआउट में पेस्ट कर देते हैं और मार्जिन बॉटम को रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर हम एक हिंट देते हैं डोंट हैव एन अकाउंट। उसके बाद हमें यहाँ पर दूसरा टेक्स्ट ले लेते हैं जिसके क्लिक पर वो साइन अप एक्टिविटी में जाएगा, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं साइन अप और इस टेक्स्ट को हम आईडी देते हैं ID txt साइन अप। तो इसके कलर को थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर हम ब्लैक से कर देते हैं @Android ब्लू डार्क और इसके स्टाइल को हम कर देते हैं बोल्ड, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड। सो जैसे ही साइन अप पर क्लिक करेगा वो साइन अप एक्टिविटी में चला जाएगा। तो हम यहाँ पर लॉगिन एक्टिविटी में चलते हैं। सबसे पहले उसके क्लिक पर एक ऑन क्लिक मेथड बनाते हैं, तो बाइंडिंग डॉट txt साइन अप डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर न्यू ऑन क्लिक लिस्टनर और यहाँ पर स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट लॉगिन एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा हमारी साइन अप एक्टिविटी का नाम क्या है इंसर्ट डेटा एक्टिविटी डॉट क्लास। सो जैसे ही यूजर साइन अप पर क्लिक करेगा वो साइन अप एक्टिविटी में चला जाएगा और इसी तरह से हम साइन अप एक्टिविटी में यानी इंसर्ट डेटा की एक्टिविटी में चलते हैं और यहाँ पर भी हम एक हिंट दे देते हैं। तो हम लॉगिन एक्टिविटी से इसी हिंट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पर इंसर्ट डेटा एक्टिविटी में चलते हैं। इस बटन के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सो यहाँ पर हिंट देते हैं कि ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। उसके बाद txt साइन अप की जगह पर txt साइन इन, यानी कि यूज़र ने पहले से ही रजिस्टर कर लिया है तो वह लॉगिन एक्टिविटी में जा सकता है इस पर क्लिक करने पर। तो हम यहाँ पर इंसर्ट डेटा की एक्टिविटी में चलते हैं। सो यहाँ पर बाइंडिंग डॉट txt साइन इन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर न्यू ऑन क्लिक लिस्टनर स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट इंसर्ट डेटा एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा लॉगिन एक्टिविटी डॉट क्लास। सो यहाँ पर जैसे ही यूज़र साइन इन पर क्लिक करेगा वो लॉगिन एक्टिविटी में चला जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स अब हम इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स मेरी एप्लीकेशन ओपन हो गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक न्यू यूज़र को रजिस्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर यूज़र नेम हम देते हैं tony@gmail.com पासवर्ड। सो यहाँ पर मेन एक्टिविटी ओपन हो गई है यानी यूज़र रजिस्टर हो गया है। तो अब हम यहाँ पर डेटाबेस में चेक कर लेते हैं। सो यहाँ देखिए टोनी की एंट्री इंसर्ट हो गई है, यानी कि टोनी का रिकॉर्ड यहाँ पर सेव हो गया है। तो अब हम यहाँ पर बैक चलते हैं
और यहाँ पर हम साइन इन पर क्लिक करते हैं। सो हमारी लॉगिन एक्टिविटी ओपन हो गई है। तो अब हम इसे यहाँ पर लॉगिन करते हैं जो अभी हमने क्रिएट किया है, tony@gmail.com और पासवर्ड। तो हम यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करते हैं। तो मेरी मेन एक्टिविटी ओपन हो गई है, यानी कि यूज़र लॉगिन सक्सेसफुली हो गया है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम वॉली की हेल्प से लॉगिन फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो अभी यहाँ देखिए, जब एक बार यूज़र मेन एक्टिविटी में आ जाए, यानी कि यूज़र ने एक बार लॉगिन सक्सेसफुली कर लिया है, तो वह बार बार बैक करने पर ये लॉगिन एक्टिविटी या साइन अप एक्टिविटी ओपन नहीं होनी चाहिए। सो यानी कि अगर यूज़र ने एक बार लॉगिन कर लिया है तो उसे हमें बार बार लॉगिन नहीं कराना है। सो यहाँ यूज़र ने लॉगिन कर लिया है, लेकिन फिर भी जब यूज़र बैक करता है तो वही लॉगिन एक्टिविटी शो होती है। तो यानी कि अगर यूज़र ने एक बार साइन इन कर लिया है तो उसे बार बार साइन इन के लिए नहीं पूछना है, उसे डायरेक्ट मेन एक्टिविटी में सेंड कर देना है। तो इसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? तो इसे इंप्लीमेंट करने के लिए हम शेयर्ड प्रेफरेंस का यूज़ करेंगे। अगर आपको शेयर्ड प्रेफरेंस के बारे में नहीं पता है सो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि शेयर्ड प्रेफरेंस क्या होता है और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं और हम क्यों यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड, चलिए अब हम कोड में चलते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शेयर्ड प्रेफरेंस का एक वेरिएबल ले लेते हैं, शेयर्ड प्रेफरेंस। उसके बाद यहाँ पर हम एडिटर ले लेते हैं, शेयर प्रेफरेंस डॉट एडिटर। इसका एक वेरिएबल ले लेते हैं एडिटर, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर शेयर प्रेफरेंस फाइल को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हम शेयर प्रेफरेंस इक्वल्स टू गेट शेयर प्रेफरेंस। अब हमें इस शेयर प्रेफरेंस फाइल का नाम देना है, तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देता हूँ लॉगिन फाइल। उसके बाद हमें यहाँ पर एक मोड देना है, तो मोड प्राइवेट। उसके बाद एडिटर इक्वल्स टू शेयर प्रेफरेंस डॉट एडिट। सो हमने यहाँ पर शेयर प्रेफरेंस फाइल बनाई है लॉगिन फाइल नाम से। सो उसके बाद जैसे ही यूज़र लॉगिन सक्सेसफुली हो जाए, यानी कि यूज़र ने एक बार लॉगिन कर लिया है, तो यहाँ पर हम इस शेयर प्रेफरेंस फाइल में एक चेक को इंसर्ट करा लेंगे, यानी कि एक वेरिएबल इंसर्ट करा लेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि यूज़र लॉगिन कर चुका है या नहीं। तो यहाँ पर एडिटर डॉट पुट स्ट्रिंग, पुट बूलियन, पुट फ्लोट, पुट इंटीजर, आप कोई भी टाइप की डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप की डेटा को इस फाइल में इंसर्ट कराऊंगा। तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग चेक को इंसर्ट करा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इस चेक का नाम देता हूँ इस लॉग्ड इन, यानी कि अगर यूज़र लॉगिन हो गया है तो इस लॉग्ड इन में हम यहाँ पर ट्रू स्टोर करा देंगे, एडिटर डॉट कमिट। सो जैसे ही यूज़र लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा तो हम इस शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल में एक ट्रू नाम का एक चेक इंसर्ट करा देंगे और इसी चेक के जरिए हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे। तो हम यहाँ पर टॉप में चलते हैं। सो अब हम यहाँ पर इसी लॉगिन फाइल में यहाँ पर सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि क्या यूज़र लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन ले लेंगे, इफ़ शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट गेट स्ट्रिंग, यानी कि यूज़र ने पहले से लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पर हमारी की का नाम क्या है, इस लॉग्ड इन। आपको ये ध्यान रखना है कि ये की का नाम सेम होना चाहिए, तभी आपका शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल चेक कर पाएगा कि यूज़र लॉगिन हो चुका है या नहीं। अब यहाँ पर हमें एक डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग देनी है, तो यहाँ पर मैं एक ब्लैंक स्ट्रिंग दे देता हूँ, डॉट इक्वल्स टू ट्रू, यानी कि अगर इस शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल में अगर ट्रू स्टोर है, यानी कि यूज़र ने पहले से लॉगिन कर लिया है, तो अब हम उसे यहाँ पर मेन एक्टिविटी में सेंड कर देंगे। न्यू इंडेंट, यहाँ पर लॉगिन एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा मेन एक्टिविटी डॉट क्लास, और पीछे की जितनी भी एक्टिविटी हैं सबको हम यहाँ पर फिनिश कर देंगे, फिनिश एफिनिटी। सो अब हम यहाँ पर मेन एक्टिविटी में चलते हैं। सो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर यूज़र की इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कराया था। इसी के ऊपर हम यहाँ पर एक बटन ले लेते हैं, बटन विथ रैप कंटेंट, हाइड रैप कंटेंट। यहाँ पर हम टेक्स्ट देते हैं लॉगआउट, टेक्स्ट साइज 18 SP, सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू, और इस बटन को हम ID देते हैं, ID लॉगआउट BTN, और इस लिस्ट व्यू को हम यहाँ पर इस बटन के नीचे कर देते हैं, तो लेआउट बिलो लॉगआउट BTN। सो इस लॉगआउट के क्लिक पर हम यूज़र को लॉगआउट कर देंगे। सो यूज़र को लॉगआउट कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पर मेन एक्टिविटी में चलते हैं। सो यहाँ पर हमें सबसे पहले शेयर्ड प्रेफरेंस को लेना पड़ेगा, शेयर्ड प्रेफरेंस। उसके बाद हम यहाँ पर एडिटर को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ से इन दोनों को यहाँ से कॉपी करते हैं और मेन एक्टिविटी में पेस्ट कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पर लॉगआउट के बटन पे एक ऑन क्लिक मेथड बना लेते हैं, बाइंडिंग डॉट लॉगआउट BTN डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू वी ऑन क्लिक लिसनर। तो अब यहाँ पर सिंपल उस लॉगआउट के बटन के क्लिक पर हम यहाँ पर शेयर प्रेफरेंस फाइल में हम यहाँ पर फॉल्स को स्टोर करा देंगे। तो यहाँ पर हम लॉगिन एक्टिविटी में चलते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर ट्रू स्टोर कराया था, तो इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इस बटन के क्लिक पर हम यहाँ पर फॉल्स को स्टोर करा देते हैं, यानी कि अगर यूज़र ने लॉगआउट कर दिया है तो यहाँ पर इस फाइल में हम फॉल्स स्टोर करा देंगे। सो लॉगआउट करने के बाद हम उसे यहाँ पर स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट मेन एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा लॉगिन एक्टिविटी डॉट क्लास में भेज देंगे, यानी कि जैसे ही यूज़र लॉगआउट हो जाएगा तो उसे हम यहाँ पर लॉगिन एक्टिविटी में सेंड कर देंगे और यहाँ पर हम फिनिश एफिनिटी
लगा देंगे। सो अगर यूज़र ने लॉगआउट कर दिया है तो इस फाइल में यहाँ पर ट्रू की जगह फॉल्स स्टोर हो जाएगा और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वह लॉगिन एक्टिविटी को ओपन कर देगा। तो अब हम दोबारा इसे रन करते हैं। तो शेयर्ड प्रेफरेंस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको शेयर्ड प्रेफरेंस के बारे में नहीं पता है तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि शेयर्ड प्रेफरेंस क्या होता है। सो शेयर्ड प्रेफरेंस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। सो मेरी एप्लीकेशन ओपन हो गई है, तो मैं यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हम एक यूज़र को लॉगिन कर लेते हैं, tony@gmail.com, पासवर्ड और साइन इन पर क्लिक करते हैं। सो यहाँ पर मेन एक्टिविटी ओपन हो गई है, यानी कि यूज़र लॉगिन सक्सेसफुली हो गया है। तो अब हम यहाँ पर बैक पर क्लिक करते हैं। सो देखिए जैसे ही मैंने बैक पर क्लिक किया हमारी लॉगिन एक्टिविटी फिर से ओपन हो गई है और इसे मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। दोबारा इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। सो देखिए यहाँ पर फिर से हमारी साइन अप एक्टिविटी ओपन हो गई है। तो अब मैं दोबारा साइन इन पर क्लिक करता हूँ। सो देखिए जैसे ही मैंने साइन इन पर क्लिक किया सो मेरी मेन एक्टिविटी ओपन हो रही है, यानी कि यहाँ पर हम कोड में चलते हैं। तो यहाँ हमने लॉगिन एक्टिविटी में शेयर प्रेफरेंस फाइल को बनाया है, यानी कि जब यूज़र लॉगिन करेगा तब इस शेयर प्रेफरेंस फाइल में हमारा ये चेक इंसर्ट होगा। लेकिन हम यहाँ पर मैनिफेस्ट में चलते हैं। सो यहाँ देखिए हमारी सबसे पहले एक्टिविटी क्या हो रही है। सो यहाँ पर सबसे पहले एक्टिविटी हमारी इंसर्ट डेटा एक्टिविटी ओपन हो रही है। तो इसे इंटेंट फिल्टर को यहाँ से कट कर लेते हैं और हमें सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन एक्टिविटी को ओपन कराना है, क्योंकि हमने शेयर प्रेफरेंस फाइल को लॉगिन एक्टिविटी में बनाया है। तो उस इंटेंट फिल्टर को यहाँ पर लॉगिन एक्टिविटी में पेस्ट कर दीजिए। अब इस एप्लीकेशन को दोबारा रन करते हैं। तो अब हमारी डायरेक्ट मेन एक्टिविटी ओपन होगी। सो अब मैं दोबारा बैक करता हूँ। सो देखिए मेरी एप्लीकेशन क्लोज हो गई है, इसे मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। दोबारा इसे ओपन करते हैं। सो देखिए मेरी मेन एक्टिविटी ओपन हो गई है। सो अब ये कोड हमारा प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर लॉग आउट पर क्लिक करता हूँ, सो देखिए मैंने लॉग आउट कर दिया है और अब मैं इसे बैक करता हूँ। सो मैंने दोबारा एप्लीकेशन को ओपन किया है। सो देखिए मेरी डायरेक्ट लॉगिन एक्टिविटी ओपन हुई है। सो लॉग आउट करने पर हमने यहाँ पर शेयर प्रेफरेंस फाइल में फॉल्स को स्टोर करा दिया था, तो अब ये दोबारा लॉगिन करने के लिए पूछ रहा है। तो अब मैं इसे दोबारा लॉगिन करता हूँ। सो देखिए मेरी मेन एक्टिविटी ओपन हो गई है। अब मैं बैक करता हूँ। सो देखिए दोबारा ओपन करने पर हमारी मेन एक्टिविटी ओपन हो रही है और बैक करने पर हमारी एक्टिविटी क्लोज हो गई है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लॉगिन और लॉग आउट फंक्शनैलिटी को कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉली। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट टाइम।